देखो माँ, बारात जा रही है। अरे तो इसमें कौन सी नई बात है, बारात तो यहाँ से आती जाती रहती है। काश माँ मेरी भी शादी हो पाती। अरे तू फिक्र मत कर बेटी, मैं तेरी शादी एक इंसान से करा दूंगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है माँ, मैं तो एक चुड़ैल हूँ। अरे इसका भी इलाज है मेरे पास। कल ही हम नदी के किनारे वाले जादूगर के पास चलेंगे, वो अपनी शक्ति से हम दोनों को इंसान बना देगा। और ठीक ऐसा ही होता है। जादूगर उन दोनों माँ बेटी को चुड़ैल से इंसान के रूप में बदल देता है। ये तो कमाल हो गया माँ, अब तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। ये भभूति रखो, इसे हर रात खा लेना, वरना सुबह तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। जी जी बिल्कुल खा लूंगी। कुछ दिनों के बाद चुड़ैल की माँ अपनी बेटी की शादी धोखे से हरीश नाम के लड़के से करवा देती है। फिर एक दिन, अरे मान गए हरीश, इतनी सुंदर पत्नी तो किस्मत वालों को मिलती है, और एक तुम हो कि खुश होने के बजाय हमेशा तुम्हारा मुंह हारे हुए लीडर के चमचे की तरह लटका रहता है। अरे सुन भाई, मेरी पत्नी सुंदर है तो क्या करूं, नाचूं? देख लाला, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कर। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तुम हर दूसरे दिन कम से कम 10 लोगों का राशन खरीद कर ले जाते हो। अरे आखिर तुम इतने राशन का करते क्या हो? तुम्हारे घर में तो खाने वाले सिर्फ 4 लोग हैं। अरे तुझे मेरे घर की बातों से क्या लेना देना, तू चुपचाप अपनी दुकानदारी कर, वरना यहाँ दुकानों की कमी नहीं है। इतना कहकर हरीश वहाँ से चला जाता है। हरीश जैसे ही घर पहुँचता है, हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अरे क्या सोचकर मैंने अपने बेटे की शादी करवाई थी, अरे क्या हो गया, मेरी बहू तो एक नंबर की चांडाल निकली, मुझे मेरे ही घर की नौकरानी बना दी। ए कमला, क्या बड़बड़ कर रही है? चुपचाप काम नहीं कर सकती क्या? ठीक है बहू, रो मत माँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे ओ माँ के बच्चे, पहले ये बता तुझे घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे भाग्यवान, मैं दुकान से राशन खरीद रहा था। आखिर तुम 10 लोगों का खाना अकेले खा जाती हो, इसलिए हर दूसरे दिन राशन खरीदने जाना पड़ता है। अरे चल ठीक है। ए कमला, फटाफट मेरे लिए खाना बना, बड़ी जोरों की भूख लगी है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ए हरीश, चल मेरे पैर दबा। मेरी समझ में नहीं आता, ये बहू आखिर हमसे किस जन्म का बदला ले रही है, हमने इसका क्या बिगाड़ा है। अरे नाश पिटी, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तुझे ही बड़ी जल्दी थी अपने बेटे की शादी करवाने की। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है जी, जो हर माँ करती है मैंने भी तो वही किया है ना। सही तरीके से जांच पड़ताल तो कर लेती कि लड़की कैसी है, स्वभाव कैसा है। इस तरह आंसू बहाने से अब कोई फायदा नहीं, जो गलती की है अब तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आपका ये भाषण सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास, मैं तो चली रसोई घर में खाना बनाने, नहीं तो ये डायन मुझे ही पकाकर खा जाएगी। कमला रसोई घर में चली जाती है। इस तरह हरीश और उसके घर वालों की जिंदगी नरक बन जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात, आज तो खाना खा के मजा आ गया। कुछ भी कहो, मेरी बुढ़िया सास खाना एक नंबर का बनाती है। और ये कामचोर हरीश क्या कर रहा है? ए लड़के, ठीक तरह से पैर दबा। आज तो मुझे बहुत नींद आ रही है। इस तरह उस रात चुड़ैल जादूगर की दी हुई भभूति खाना भूल जाती है। अगली सुबह अपनी बगल में लेटी चुड़ैल को देखकर हरीश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे मर गया रे, ये क्या, ये भाग्यवान तुम तो एक चुड़ैल हो। हाँ,
तूने सही कहा हरीश, चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल। अरे मर गया, अरे कोई बचाओ मुझे। इतना कहकर हरीश घर से बाहर की तरफ भागता है। तभी उसके पड़ोसी भी जाग जाते हैं और सब देखते हैं कि हरीश के पीछे एक चुड़ैल पड़ी है। गौर से देखने पर पता चलता है कि ये तो उसकी पत्नी ही है। सारे गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल को मारते मारते एक कुएं की तरफ ले जाते हैं। चुड़ैल गांव वालों से डरती, रोती, बिलखती उस कुएं तक पहुंच जाती है और अनजाने में ही कुएं के अंदर गिर जाती है। गांव वाले फौरन कुएं में कुछ कचरा और डंडिया डालकर उसे भर देते हैं और इस तरह हरीश का अपनी पत्नी यानी कि चुड़ैल से पीछा छूटता है और हरीश और उसके घर वाले चैन की सांस लेते हैं।